क्या नाम हुआ? मेरा नाम शम्मी कपूर है जी। समी जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है। दिल्ली का स्वास्थ्य कैसा है? दिल्ली का स्वास्थ्य आपको मालूम ही है कि पोल्यूशन लेवल कितना है। हर दूसरे दिन जो है वो जो गाड़ियाँ बंद कर देते हैं, कभी ऑड इवन शुरू कर देते हैं। दिल्ली का स्वास्थ्य तो आपको मालूम ही है क्या चल रहा है। केजरीवाल तो इसी को लेके कह के आए थे ना कि पंजाब से पराली आती है, हरियाणा से पराली का धुआं आता है, तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। क्या तो पंजाब में उनकी अपनी सरकार है, पंजाब का उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि पंजाब से पराली आती है। अब उन्होंने यूपी बोलना शुरू कर दिया है, यूपी और हरियाणा बोलना शुरू कर दिया क्योंकि पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, कुछ कर पा नहीं रहे। वो सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं दूसरी स्टेट्स के ऊपर। देखिए, कई सारे मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव में। आप लोग बताइएगा, ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन पेरिस से चमका दिया, सड़कें अच्छी कर दी हैं, कई हज़ार किलोमीटर की सड़कें हमने बना दी हैं, नाले डलवा दिए, सीवर डलवा दिए, इस पर आपकी क्या राय है? एक बारिश होने के बाद आप दिल्ली का हाल खुद ही देखते हो कि कितना पेरिस और कितना लंदन बना हुआ होता है। पूरी लेक्स बनी हुई होती हैं रोड्स के ऊपर, जो लंदन और पेरिस के अंदर आपको नज़र आती हैं। यही उनकी दिल्ली की जो हो जाए वो लंदन और पेरिस है। जैसे हम लोग अभी आए थे चाणकपुरी, तो बाहर नाले के पास पूरा कूड़ा भरा हुआ है, यहाँ से लेके जनकपुरी मेट्रो स्टेशन तक, उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन तक। ये कब से पड़ा हुआ है? ये जब से ये दिल्ली के अंदर जो है ये इनकी सरकार है, और अब ये कॉरपोरेशन के अंदर जब से इनकी सरकार आई है दिल्ली के अंदर, तब से कूड़े के ढेर यहाँ पर लगने शुरू हो गए। उससे पहले कोई कूड़े का ढेर यहाँ नहीं होता था। अरविंद केजरीवाल जब एमसीडी का चुनाव था तो कहते हैं कि एमसीडी में केजरीवाल को लाइए, शुद्ध पानी, शुद्ध सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, कूड़ा एकदम साफ हो जाएगा, कूड़े का पहाड़ हटवा देंगे। क्या लगता है केजरीवाल जी ने 10 साल में और इधर जब से एमसीडी में सरकार बनी कुछ काम किया? आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कि जब से हम आए हैं उत्तम नगर से लेकर यहाँ तक कूड़े के ढेर हैं। आपको खुद ही पता चल गया होगा कि अभी उन्होंने कितनी सफाई की है और कितनी अच्छाई की है। जनकपुरी का बुरा हाल कर दिया है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सीवर बहते हैं, पानी गंदा आता है लोगों को पीने के लिए। इतनी महामारी फैल रही है, कुछ कहने की हद नहीं। और तीन यंग लोगों की उनकी डेथ भी हो चुकी है ये गंदा पानी पीने से, मेजोरिटी के साथ। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल जी, दिल्ली में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार, कमल की सरकार। क्यों कमल की सरकार? क्योंकि झाड़ू की सरकार फेल हो गई पिछले 10 साल में। आपके सामने है, मेरे साथ मनीष जी थे, शम्मी जी थे, इन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे पूरा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पानी चाहिए था, पानी को फ्री करते रह गए, क्वालिटी पानी दे नहीं पाए। सीवर का पानी हम लोग पी रहे हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स के बाद लाइनें लगी हुई हैं, बीमारियां पल गई। तो जो सरकार ही फेल हो गई तो अब सरकार तो चेंज करेंगे ना हम लोग। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति करी है। कहते हैं कि हमारे जो स्कूल की जो बढ़ाई है अमेरिका के पेपर ने भी की है, न्यूज़पेपर में छपा है दिल्ली के स्कूल का। अस्पताल हमने वर्ल्ड क्लास कर दिए हैं। आप स्कूल देखा है? आप देखा है? कैसे लगे स्कूल आपको? ठीक ठाक थे? स्कूल की बिल्डिंग से कुछ नहीं होता, आपकी बात का रिजल्ट ऐसा है कि रिजल्ट देखिएगा। बाकी देश में भी तो सरकारें चल रही हैं, क्या वहाँ शिक्षा नहीं मिल रही? जिस अमेरिका की ये बात कर रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि हम झंडे गाड़ के आए हैं, तो क्या बाकी स्टेट्स के अंदर क्या झंडे नहीं गड़ रहे? नहीं, ये मेरे को इस स्टेटमेंट में कोई दम नहीं लगता। क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली में ऑलरेडी चल रही है, दिल्ली से इतने टॉपर्स निकलते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है सबको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इस जुमलेबाजी में नहीं जाना चाहिए। सवाल स्पेशली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल जी के एक नेता थे, शायद मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जो रोहिंग्या को कंपैरिजन किया था पुरी जी से, कि ये पुरी जी के रिश्तेदार हैं, हरदीप पुरी जो हैं आपके, उनके रिश्तेदार बताया था रोहिंग्या। आपकी इस पर क्या राय है? बड़ा ही प्यारा सवाल आपने किया है। देखिए, पहली बात तो जब आप किसी व्यक्ति विशेष से हटके आप किसी रिलीजन के ऊपर आके राजनीति करते हैं, वो एक बहुत ही नीचे का स्तर हो जाता है। मैं तो इसके सिरे से खंडन करूंगा, कभी भी रिलीजन के ऊपर आके राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा इसके ऊपर कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल उचित नहीं होगा। अगर इसके ऊपर हम वैसे बात करेंगे तो सेंसिटिव इशू है, बात कहीं और गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मैं तो इस समय खाली जनता को ये आग्रह करूँगा कि विवेक से, बुद्धि से काम लें और उस सरकार को लेके आएँ कि जो सरकार इस समय पूरी देश के अंदर काम कर रही है, पूरे विदेश में उनका नाम है। इस समय मोदी जी और योगी जी से बड़े नेता शायद विश्व के अंदर देखने को बहुत कम लोग रह गए हैं, और उन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है। कमल पे बटन दबाइए और इस बारी बीजेपी की सरकार को लेके आई है। कैसे? केजरीवाल जी महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं,
फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हैं, इतना सब कुछ करे, महिलाओं को बस राइड फ्री कर रखी है, इतना सब कुछ दे रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि बुजुर्गों को 5-5 लाख रुपए 10 वो स्वास्थ्य फ्री करेंगे, इलाज फ्री करेंगे। हालांकि मोदी जी ने भी गारंटी दी है। पर मैं फिर एक बात बोलूंगा भैया, एक बात बताओ, बैसाखी लेके चलना पसंद करोगे या अपनी हाथ से खुद की तकदीर लिखोगे? मुझे खाली इतना बता दो। मेहनत से अपनी तकदीर लिखनी ज़्यादा अच्छी बात होती है। ये बैसाखी की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब बंदा अपनी तकदीर खुद लिखता है तो फिर आसमान केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल क्या किया। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा 10 साल मोदी जी ने क्या किया, कि आप लोग मोदी जी की अगर सरकार दिल्ली में चाहते हैं, क्या किया? क्या नहीं किया? आप चलो ये गिनवाओ कि क्या नहीं किया। तो अपना बता। आज हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड के अंदर सबसे रिकॉग्नाइज कंट्री बना दिया। आज हम उभरती हुई इकॉनमी है। हम साउथ ईस्ट एशिया से उभरते आज वर्ल्ड की टॉप इकॉनमीज के अंदर काउंट हो रहे हैं। वर्ल्ड में कहीं भी इंडियंस एज एन इंडियंस में जाते हैं, हमारी पहचान हो रही है। और आप क्या चाहते हैं बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई देखिए, चाइना वाले मोदी जी को आग दिखा देते, कुछ नहीं कर पाते। पाकिस्तान वाले आग दिखा देते, मोदी जी को कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको फिर थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, माफ़ करिएगा। आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। मोदी के साथ केजरीवाल को कंपेयर मत करिए। अच्छा, आप कंपेयर ही गलत कर रहे हैं। तुलना ही नहीं बनती। क्यों नहीं? तुलना ही नहीं बनती। आप नहीं इससे समझिए ना, आप इससे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो तुलना नहीं बनती। आप कंपेयर मत करिए। कोई कंपेयर क्यों? मोदी जी खुद इस समय दिया है और मतलब चांद से ज़्यादा तेज रोशनी दे रहे हैं, और आप कहाँ किधर कंपैरिजन कर रहे हैं भाई साहब? कंपैरिजन मत करिए। खाली आप इतना समझिए कि इस समय देश आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे सुनहरे युग में एंटर हो रहा है। अच्छा, हम सबको यूनिफाइड, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। सोने की चिड़िया के दौर में फिर से बढ़ रहा है, वापस सोने की चिड़िया ही बन रहा है। बढ़ रहा है, बनेगी। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, केजरीवाल जी ने जो 10 साल अपने काम गिना रहे हैं, उनका एक पर्चा था, मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि 10,000 किलोमीटर की सड़कें दिल्ली में, 36 या 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 4,000 किलोमीटर की नालियाँ, सीवर और ये सब डलवाए हैं। आपको लगता है कि दिल्ली में ये सब ग्राउंड स्तर पे आया है या फिर सिर्फ कागजों पे है? ये सिर्फ कागजों पे है। जो सिर्फ एड के अंदर है। मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले 5 साल केजरीवाल सरकार ने जो काम किए थे वो दिखते थे, लेकिन अगले जो 5 साल इन्होंने काम किया है वो सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है। ना तो कोई फ्लाईओवर नहीं, कहीं फ्लाईओवर बना भी होगा तो ऑलरेडी पहले उसकी नींव रखी हुई थी और काम शुरू था। ठीक है, अभी योगी जी की रैली है, सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया था कि योगी जी को दिल्ली में लेके आप लोग रैली करा रहे हो, भाजपा वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हो क्या? भाईचारे का जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो खराब करना चाहते हैं। तो दिल्ली, ये केजरीवाल जी पंजाब से नहीं आ रहे, भगवत मान जी यहाँ चक्कर नहीं लगा रहे। भगवत मान जी की मिसेज इसी वार्ड में यहीं अभी पद यात्रा करके गई हैं, वो नहीं सौरभ जी को दिखाई दे रहा। जैसे पद यात्रा करके गई, यहाँ पे भी गई हैं, बिल्कुल। तो क्या माहौल है फिर? अगर पद यात्रा करके गई हैं तो क्या लगता है, जनता यहाँ खड़ी है, क्या माहौल है? आज आप अभी आगे जाएंगे, भाई एक मिनट, आप अभी थोड़ा सा और आगे तक जाए, आप खुद ही फर्क देख लेंगे क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको। आप पब्लिक देखो कैसे बैठी हुई है। 4 बजे से यहाँ पे लोग इकट्ठा होने शुरू हुए थे और अब देखो एक बार 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। आप जाइए तो सही, देखिए तो सही। योगी जी का क्रेज इतना है दिल्ली में, और ये कोई वो जनता नहीं है जो पैसे लेके पहुंची हुई है। ये घर से अपना टाइम निकाल के देश प्रेम में, योगी प्रेम में, मोदी प्रेम में यहाँ आके खड़े हुए हैं। प्यार है, ये जनता का प्यार है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप योगी जी का इतना कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर की लाइन लगी है, ऐसा योगी जी ने क्या किया कि मतलब इतना प्रेम है लोगों के बीच में? मैं यूपी से ही हूँ भाई, बर्थ में दिल्ली का हूँ पर मेरे पेरेंटल साइड यूपी से, मैं बुलंदशहर का हूँ। आप एक बार हमारे यहाँ आइए और वहाँ की तरक्की और विकास देखिए। गुंडागर्दी खत्म और एक्चुअल विकास दिख रहा है आज यूपी के अंदर, जो इतने सालों में नहीं था। अच्छा, यूपी और दिल्ली का कंपैरिजन किया जाए, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ का कंपैरिजन किया जाए, दिल्ली का केजरीवाल पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने आप को बताते हैं,
किसका विकास सबसे ज्यादा दिखता नहीं, अब हमें कंपैरिजन नहीं करना, अब हमें इन्हें भी वही बनाना है जो ऑलरेडी वो बने हुए हैं। बदलना है, है? बदलना है। अब बदलना है। अब टाइम आ गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार को हटाना है, बीजेपी की सरकार को लाना है। लेकिन आप लोग कह रहे बीजेपी सरकार को, लेकिन केजरीवाल कह रहे भाजपा वालों के पास चेहरा तो है नहीं कोई सीएम पद के लिए, तो सीएम किसको बनाएंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप डिसाइड करेगी किसको लाना है, और जो भी जिसको भी लाएंगे हमें पूरी उम्मीद है वो एक जिम्मेवार आदमी को लेके आएंगे। सीएम फेस से कोई फर्क नहीं पड़ता? सीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज केजरीवाल जी की हम बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा। कैसे बन जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको अभी जो बेल कंडीशन दे रखी है उसमें ना तो वो अपने ऑफिस जा सकता है, ना वो सीएम की पोस्ट पे कोई फाइल साइन कर सकता है। फिर किस चीज के लिए सीएम बनेंगे, कैसे सीएम बनेंगे? केजरीवाल का भी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें केजरीवाल ने कहा था कि ये सब कोई बड़ी बातें नहीं, वो चीजें सेटल हो जाती हैं। सेटल हो जाती है, पहले सेटल कर ले, उसके बाद अपना नाम ले सीएम के लिए। लोगों से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। योगी जी का एक नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस पर आप लोगों की क्या राय है कि ये नारा क्या दिल्ली में सफल होगा? बिल्कुल सफर होगा, बिल्कुल सफर होगा। जो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिसको दिया वो भी एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे दिल्ली जो यूपी का विकास हुआ है और दिल्ली का रुक गया, वो आप देखिएगा अगले पास। क्या नाम हुआ चाचा? भारत देश सब एक है। क्या नाम हुआ? जनता, जनता नाम है? जनता। दिल्ली में किसकी सरकार जनता की? दिल्ली में सरकार जो ईमानदार हो, जो जनता चाहती है वो भाजपा सरकार को चाहती है। बस। क्यों भाजपा को चाहती है? क्योंकि भाजपा को काम करने का उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि जैसे केंद्र में उसने किया राज्य में भी करेगा। क्यों केजरीवाल का रोना नहीं रहेगा कि हमें केंद्र काम नहीं करने दे रही है। क्या बताइए, फ्री बिजली फ्री पानी दे दिया, कोई फ्री नहीं है। बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं कि भाई इलाज फ्री करवाएंगे। कुछ नहीं करवाएंगे। अभी भी जो क्या है ना, जाओ अस्पताल में धक्के खा रहे हैं, कोई नहीं सुनता है, खाली उनका कागज पे है। वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना दिए दिल्ली। जीरो क्लास है उनके निगाह में। वो अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? क्यों जाते कर्नाटक विदेश में? कोई नेता विदेश क्यों जाके इलाज करवाता है? क्यों नहीं इलाज अपना इंडिया में एक डॉक्टर से करवाता है? हर नेता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजता है और कहता है कि हम जो है यहाँ वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं। हर सरकारी स्कूल में हर नेता का लड़का पढ़े, वहीं पे उसकी लड़के की शादी हो। अरे महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे केजरीवाल जी। 2100 में उसको स्वावलंबी बनाओ, महिलाओं को नौकरी दो, महिलाओं को डिपेंडेंट बनाओ। सम्मान राशि दे रहे हैं महिलाओं को, भाजपा वाले सम्मान नहीं करते महिलाओं का। महिलाओं को उनके आने के पहले से सम्मान है, बहुत सम्मान है मिलता है। उनके देने सम्मान नहीं मिलेगा। वो महिलाओं को सम्मान देते तो स्वाति मालीवाल को मार के ना निकालते।